हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 का सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले इस चैप्टर के बेसिक जानकारी को हम लोग समझते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और शॉर्ट में एपी। इसका यदि हम लोग खंड करें तो होगा समान, जोड़, अंतर। और श्रेणी हम लोग कहते हैं जिसे हम नियम के अनुसार लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी। जिसे नियम के अनुसार लिखा जाए उसे श्रेणी कहते हैं, या इंग्लिश में प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 3, 6, 9, 12, 16, 15, 18 डैश डैश डैश। यह एक श्रेणी है, एक नियम के अनुसार लिखा गया है। जो है इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो ये 21 आएगा, इसलिए यह एक श्रेणी है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2, 6, 8, 12, 16, 21। यह एक एपी में नहीं, मतलब यह श्रेणी ही नहीं है पहले, क्योंकि इसे कोई नियम के अनुसार नहीं लिखा गया। यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ पे फिर 4 जोड़ दिया, तो इसलिए यह श्रेणी नहीं है। और पहला वाला में सब में एक कुछ नियम के अनुसार लिखा गया था, इसलिए यह श्रेणी में है। यदि वह श्रेणी में रहता है तब वह एक तब हम लोग जांच करते हैं कि वह एपी में है या नहीं। एपी में होने के लिए सभी जगह समान अंतर होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का, ये यहाँ भी 3 का, तो यह एक एपी में हुआ। तो इसलिए हम लोग समांतर श्रेणी का डिफिनेशन लिखते हैं। वैसा श्रेणी जो समान संख्या से बढ़ता या घटता हो, या घटता हो, उसे एपी कहते हैं। जैसे पहला वाला एग्जांपल लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18। इसमें देखते हैं सब जगह सेम नंबर से आगे बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है एपी। जैसे एक ऐसे भी एपी लिख सकते हैं इसको घटते क्रम में, जैसे 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -30 जाते रहता। ये हुआ घटने वाला एपी। तो यहाँ डिफिनेशन से इसका पता चल गया कि एपी घटने वाला है या बढ़ने वाला। यदि एपी घटने वाला होगा तो बीच का अंतर हमेशा माइनस में रहेगा। और बीच के अंतर को हम लोग बोलते हैं, जो समान अंतर रहता है समांतर के कारण, उसे हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस।
और इसे हमेशा डी से सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला आता है डी बराबर A2 माइनस A1 सब जगह। इसको हम लोग बोलते हैं A2। पहला ABCD का पहला लेटर से A से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं A1, इसको A2, A3, A4 और A5। तो D बराबर क्या होता है, 2 में 1 को घटा देंगे तो 3 आएगा 6 में, तो इसलिए बोलते हैं A2 माइनस A1। या तो इसको लिखते हैं A3 माइनस A2। कहीं कहीं भी लेंगे ना तो कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा, काहे कि AP है। A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं, इसलिए D का जो फार्मूला होता है मेन, AN एक बड़ा वाला उससे एक कम, AN माइनस 1। अब हम लोग आगे और पढ़ते हैं AP के बारे में। यदि कोई बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यहाँ पर A1 के बराबर 3 था, जो कि A के बराबर था। A2 जो है यहाँ पर A2 पहला पद में यदि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर को जोड़ देते हैं तो A2 प्राप्त होता है। A2 6 है, वो A प्लस D के बराबर होगा। इसी तरह A3 बराबर 9 है, तो A प्लस 2D लिखना पड़ेगा। 9 जो है A में 2 गो D को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तीसरा पद A4 बराबर 12, वो A में 3D को जोड़ेंगे, A में 3D को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। इसी तरह AN बराबर होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखो इसको समझो, जब पहला पद था तो D का मान कितना था, 0D था। A2 बराबर कितना था, A प्लस D 1D। A3 बराबर क्या था, A प्लस 2D, 3 था तो 2D, 4 था तो 3D, A प्लस 3D। इसी तरह 5 होता तो A प्लस 4D होता, 6 होता तो A प्लस 5D होता। जितना A रहता उससे एक कम D होता, इसलिए A n बराबर क्या हुआ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि A m होता तो A प्लस m माइनस 1 इंटू डी होता। अब इन्हीं सारे फार्मूला का उपयोग करके हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। हल करते हैं। ₹15 लेता है 1 किलोमीटर। अब दूसरा किलोमीटर जाएगा तो पहला किलोमीटर का 15 रुपया होगा, दूसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया ही देना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर जाएगा तो कितना देगा, 15 प्लस 8, तो 23 रुपया देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 15 प्लस 8 23 रुपया। पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया और दूसरा किलोमीटर जाता है तो 8 रुपया, तो 23 रुपया इसका आंसर हो गया। ऐसे 3 किलोमीटर का किराया कितना होता, 15 प्लस 8 प्लस 8, तो ये हो जाता है 31 रुपीज। 4 किलोमीटर का किराया कितना होगा,
पहला किलोमीटर का 15, दूसरा किलोमीटर के लिए 8, तीसरा के लिए 8, चौथा के लिए 8, 39 रुपया। तो ये जो हमको मिला श्रेणी एपी में ही है, क्या कि 8-8 रुपया ही बढ़ रहा है। सब जगह का सार अंतर क्या है, समान है, तो लिख देंगे ये एपी में है। यह श्रेणी एपी में है। क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया बढ़ता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लेते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हम लोग माने। अब एक बार पंप से निकालेंगे तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहली बार पंप से हवा निकालने पर 64 था, एक बार हवा निकालेंगे तो इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो 1 और 16 किलोमीटर हवा बाहर निकल जाएगा। तो अब बेलन में बचा कितना, बचा बेलन में हवा की मात्रा 64 माइनस 16, 8 हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर क्यूब अब इसमें बच गया। अब दूसरी बार हवा से पंप से हवा निकालेगा, दूसरी बार पंप से हवा निकालने पर 48 का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, कटेगा तो 1 और 2, 12। तो हवा कितना बचा, बचा हवा की मात्रा, हवा था 48 सेंटीमीटर क्यूब और इसको निकाल लिए हम लोग 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना बच गया, 12, 8 में 2 जाएगा 6 और 4 में 1 जाएगा 3, 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो श्रेणी बना 64, 48 और 36 ऐसे जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, 48 माइनस 64, देखो घटते वाला है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हमेशा घटने वाला रहेगा तो माइनस में। तो 36 माइनस 48, तो 14, 6, 16 बचेगा और यहाँ पे 12 बचेगा माइनस में, तो ये बराबर में नहीं है, तो यह एपी में नहीं है। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर में बोल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। तो यहाँ दिया हुआ है, प्रथम किलोमीटर की लागत 150 रुपया है और अगला जो करेगा, अब दूसरा किलोमीटर खोदेगा उसका 50 रुपया ही लेगा। तो 2 किलोमीटर का
खोदने की लागत कितना होगा, खुदाई की लागत सेम टू सेम पहला वाला है। पहला किलोमीटर का 150 रुपया और दूसरे का 80, तो ये कितना होगा 230 रुपया। इसलिए 3 किलोमीटर का खुदाई करने का लागत कितना होगा, 100 पहला, 80 रुपया दूसरा, फिर से 80 रुपया, 310 रुपया। तो ये भी एपी में होगा, क्या है कि 80-80 रुपया बढ़ रहा है। तो श्रेणी यह एपी में है। 150, फिर 230 और 310, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और यह एपी में होगा, क्या है कि बढ़ रहा है। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि वार्षिक 8 रुपया वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसमें जो मूलधन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10,000 रुपया। इसमें 8 रुपया की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, तो इसका दर जो है, दर हो गया 8 रुपया, तो ब्याज बराबर क्या होगा, 10,000 का 8% का ब्याज क्या होगा, मूलधन गुना दर। मूलधन 10,000 गुना 8 का 8%, 800 रुपया। ब्याज इतना हुआ, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो 10,800 रुपया। अब दूसरी बार इसका भी लेगा, मिश्र धन में इसका भी ब्याज लेगा, तो दूसरा बार क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर, अब जो मिश्र धन था वो मूलधन होगा चक्रवृद्धि ब्याज में 10,800, और ब्याज फिर से कितना होगा, दर कितना है 8%, तो ब्याज कितना होगा, मूलधन गुना दर। मूलधन 10,800, दर कितना 8%, गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 4 6, 864, तो मिश्र धन फिर से कितना बन जाएगा, 4, 10,800 में जुटेगा 864 रुपया, तो ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 8 16 6 मुकरल 1, 1,164 रुपया। तो सीरीज कैसा बना, 10,000, 10,800 और 11,664 रुपया। एपी में होगा जब, तो इनके कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर होना चाहिए। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 कितना है, 10,800 माइनस 10,000, 1,164 माइनस में 10,8 रुपया, 10,800 यहाँ घटाएंगे तो 800 आएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 864 रुपया, बराबर में नहीं है, तो यह एपी में नहीं है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। मूलधन दिया था इसमें 10,000, दर 8%, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर। 1 साल के लिए है, तो यहाँ t बराबर 1 है, तो गुना किए तो ब्याज निकला 800। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज,
तो जोड़ें तो ये क्या हो गया, मिश्रधन। अब जो मिश्रधन में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो अब मूलधन बन जाएगा। मूलधन कितना हो गया, 10,800। दर फिर से 8%, इसका ब्याज निकालें तो 864 रुपया हुआ। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं। तो मिश्रधन बनता है इस तरह। जो हम लोग का श्रेणी बना, ये बना, और श्रेणी बना तो यह एपी में नहीं है, काहे कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो आसान है यहाँ से क्वेश्चन, अब यहाँ दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 10 और डी बराबर 10। ए मतलब प्रथम पद और डी मतलब सार्वंतर। बोलता है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ए बराबर दिया हुआ है, पहला पद बराबर कितना दिया हुआ है, A1 बराबर 10। A2 बराबर दिया हुआ है, निकालना है A2। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। जितना 2 रहता है उससे एक कम, तो 10 प्लस में 10 बराबर 20। A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। 3 से 3 रहता है तो एक कम 2। 10 प्लस 2 इंटू डी, 10 प्लस 20, 10 दूनी 20, तो 30 आंसर आ गया। चौथा पद A प्लस 3D, 10 प्लस में 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 बराबर 40। तो प्रथम 4 पद हो गया। दूसरा नंबर दिया हुआ, दूसरा नंबर बोलता है A बराबर माइनस में 2, D बराबर 0। तो A1 बराबर माइनस में 2, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। A का मान -2, D का मान 0, तो माइनस में 2। A3 बराबर क्या, A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान -2, D का मान 0 तो 0, तो -2। A4 बराबर A प्लस 3D। A का मान -2 प्लस में 3 इंटू 0 बराबर माइनस में 2। ऐसे जो AP बना लिख सकते हैं, -2 -2 -2 ऐसे जाएगा। यहाँ जो AP बना था वो बना था 10, 20, 30, 40 और ऐसे जाएगा। अब हम लोग दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर है A बराबर 4 और D बराबर -3। तो A1 बराबर कितना होगा, A के ही बराबर होगा 4। A2 बराबर होगा A प्लस डी। तो A का मान 4 और D का मान -3। 4 - 3 बराबर 1। A3 बराबर दिया हुआ होगा A प्लस 2D। A का मान 4 और D का मान -3। 4 -6 बराबर -2। A4 बराबर A प्लस 3D। A का मान 4 प्लस में 3 इंटू माइनस में 3, 4 माइनस में 9 बराबर -5। तो AP कैसा बना, 4 1 -2 -5। 4 नंबर एक बार अपने इस वीडियो बंद करके बनाइए तो। बना लिए होंगे। अब हम लोग 4 नंबर सॉल्व करते हैं। A बराबर -1, D बराबर 1/2। तो A1 बराबर -1, A2 बराबर A प्लस D। A का मान -1/2 प्लस में D का मान ½ 1 हो जाएगा। LCM 2 होगा।
2 बार में मिलता है तो -2 प्लस में 1 -1/2। A3 बराबर A प्लस 2D। ए का मान -1 प्लस 2 इंटू 1/2 कट जाएगा। यहाँ से -1 प्लस 1 कट के क्या हो जाएगा 0। A4 बराबर निकालना है A प्लस 3D। ए का मान कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2। -1 प्लस 3/2 एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। -2 प्लस में 3 1/2। इस तरह AP जो हुआ -1 -1/2 0 1/2 से जाएगा AP। 5 नंबर बनाने का कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। तो चलो बनाते हैं 5 नंबर। A बराबर 1 -1.25 D बराबर -0.25। तो A1 बराबर -1.25 होगा। A2 बराबर क्या होता है A प्लस D। A का मान -1.25 प्लस D का मान -0.25। -1.25 और माइनस में 0.25 जुटेगा तो 5 5 10 2 2 4 1 5 और माइनस चिन्ह का A3 क्या होता है A प्लस 2D। A का मान -1.25 प्लस में 2D का मान 0.5 -1.25 ये कितना हो जाएगा। अच्छा 25 था ना माइनस में 15 0.5 तो माइनस में 1.75 आंसर हो जाएगा। A4 बराबर A प्लस 3D 1.25 प्लस में 3 0 पॉइंट माइनस में 25 -1.25 गुना होगा तो 5 या 15 और 7 0.75 जुट के करके कितना हो जाएगा 2.0 माइनस के साथ। इस तरह जो AP बना माइनस में 1.25 माइनस में 50 माइनस में 1.75 माइनस में 2.00 AP बना। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बोलता है प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। AP दिया हुआ है 3 1 -1 और -2। प्रथम पद बराबर 3 और सार्व अंतर बराबर A2 माइनस A1 1 -3 बराबर माइनस में 2। ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर -5 -1 3 7। प्रथम पद बराबर कितना है माइनस में 5 और सार्व अंतर निकालना है हमको A2 माइनस A1 -1 में घटाएंगे -5 को -1 माइनस माइनस प्लस 5 बराबर 4 होगा। माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ा का होगा 5 में 1 जाएगा 4। तीसरा नंबर अपने स्ट्राइक कीजिए पहले वीडियो पॉज करके।
हो गया होगा। अब हम बना देते हैं। प्रथम पद को ए से लिखते हैं। ए बराबर कितना हुआ? 1/3। और सार्वंतर को डी, तो T2 - A1, 5/3 - 1/3। एलसीएम क्या आ जाएगा? 3। 5 में 1 जाएगा तो 4/3। 4 नंबर भी बनाने का कोशिश कीजिए। ए बराबर कितना है? 0.6। डी बराबर क्या होता है? A2 - A1। एक बार फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। 1.7 माइनस 0.6, तो 1.11। इसी तरह 4 नंबर भी बहुत आसान है। तो 4 का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। बोलता है निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है? पहले तो एपी में जांचना है। तो एपी में होने के लिए क्या होगा? सभी जगह कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। यदि जो एपी में होगा उसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। जैसे एपी में 2, 4, 8 और 16। पहले तो इसको एपी में बताना है। एपी में होने के लिए शर्त क्या है? A2 - A1 बराबर A3 - A2। हम दूसरा में पहला पद को घटाए और तीसरा में दूसरा पद को घटाए। इन दोनों में देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। यदि कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी में होगा। 4 - 2 और 8 - 4, ये 2 और ये 4 जो बराबर नहीं है, यहाँ लिख देंगे कि यह एपी में नहीं है। क्या कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2, 5/2, 3, 7/2। ऐसा कोई सीरीज दिया है। बोलता है कि पहले यह एपी में है कि नहीं। एपी में होने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। 5/2 माइनस में 2 और यहाँ पे 7/2 माइनस में 3। देखिए एक बात शॉर्ट बताते हैं। यहाँ पे 5/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अढ़ाई। अढ़ाई में यदि 2 घटेगा तो कितना बचेगा? आधा, तो उसको हाफ लिखते हैं। 7/2 को हम लोग बोलते हैं 3.5। 3.5 में 3 घटेगा तो क्या होगा? 1/2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो यह एपी में है, जिनका सार्व अंतर डी बराबर कितना है? 1/2। तो इसका अगला 3 पद लिखना है। 1, 2, 3, 4 दे दिया है, तो पांचवा पद इसका क्या होगा? तो पांचवा पद A5 होता है। पांचवा पद निकालना, जब पांचवा पद निकालते हैं तो हमको A+4D लिखना पड़ता है। तो A बराबर 2 है, +4 इंटू डी का मान कितना निकाला? 1/2 निकालें। ये कट जाएगा तो 2 + 2 बराबर 4। अब हम लोग A6 निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा A+5D। ए का मान 2 है, प्लस में 5 इंटू डी 1/2, तो 2 + 5/2। 5/2 को हम लोग क्या बोलते हैं? अढ़ाई। अढ़ाई में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4.5। 4.5 को हम लोग क्या बोलते? 9/2। या तो हम लोग 1 लेंगे, इसका एलसीएम 2 होगा। 2 बार में मिला तो 2 दूनी 4, प्लस में 5, इसको 9/2। जैसे आपको आसान लगे वैसा आप बना सकते हैं। एक और पद लिखना है, 3 पद आगे लिखना है, तो A7 भी निकालना पड़ेगा हमको। A+6D। ए का मान जो है 2 है, प्लस में 6, डी का मान 1/2 है। कट जाएगा तो कितना होगा? 3। तो 2 + 3 बराबर 5। ऐसे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन 3 आप लोग सॉल्व कीजिए। आप लोग बना लिए होंगे वीडियो, आप लोग बना लिए होंगे क्वेश्चन, तो हम बना देते हैं। ए यहाँ पे दिया हुआ है -1/2, माइनस में 3 × 2, माइनस में 5.2, माइनस में 7.2। तो यह AP में है कि नहीं इसको चेक करते हैं। तो A2 - A1, A3 - A2, A2 कितना है -3.2, माइनस में 1.2, ये फार्मूला से और ये दिया हुआ है। माइनस में 5.2, माइनस में 3.2, माइनस में 3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2, माइनस में 5.2, माइनस माइनस प्लस में 3.2, घट के 0, और क्या हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा 2, माइनस में 0 और 2.0 माइनस में। तो यह AP में है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस में 2.0। तो इसका अगला हमको क्या निकालना है, 3 पद, 4, 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद निकालना है। तो A5 लिखेंगे, जिस दिन A5 लिखेंगे तो A+4D देना पड़ेगा। A का मान है माइनस में 1.2 प्लस 4D का मान क्या है -2.0, -1.2, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो -1.2 प्लस माइनस प्लस माइनस 8.0, जुट करके क्या आ जाएगा, माइनस में 9.2। इसी तरह A6 निकालना पड़ेगा, A+5D। ए का मान कितना है माइनस में 1.2 प्लस में 5, -2 × 0, -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, माइनस में 11.2। A7 निकालना पड़ेगा तो A+6D। ए का मान -1.2 प्लस 6D का मान -2.0, -1.2 माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12.0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -13.2। तो AP का तीसरा पद हम लोग निकाल चुके हैं। अगला तीसरा पद हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, -10, -6, -2, 2। पहले तो चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2, माइनस में 6 में घटेगा माइनस में 10, माइनस में 2 घटेगा माइनस में 6, माइनस में 6 माइनस प्लस 10, माइनस में 2 माइनस माइनस प्लस 6, घट के कितना होगा 4, और यहाँ भी 4। तो यह AP में है और जिसका सार अंतर कितना है 4। तो अगला 3 पद निकालना है। A5 A+4D होता है। A का मान दिया हुआ है माइनस में 10 प्लस 4, D का मान कितना है 4, माइनस में 10 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग को A6 निकालना पड़ेगा, A+5D। A का मान है माइनस में 10 प्लस 5, D का मान है 4, माइनस में 10 प्लस 20 बराबर 10 हो जाएगा। A7 निकालेंगे, A+6D। A का मान माइनस में 10 प्लस 6, D का मान 4,
-10 प्लस में 24 बराबर 14 आंसर। अब हम लोग तीसरा 3 पद अगला निकाल चुके हैं। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थ्री प्लस रूट टू 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 ऐसे जा रहा है। यहाँ पे पहले डी निकाल के पता करेंगे कि एपी में है कि नहीं। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। तो 3 प्लस रूट 2 में घटेगा 3 प्लस 2 रूट 2 में घटेगा 3 प्लस रूट 2। यहाँ से क्या बच गया रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और माइनस में रूट 2। ये 3 कट ही जाएगा। 2 रूट 2 में रूट 2 घटेगा 1 रूट 2, तो क्या बचेगा रूट 2। तो यह एपी में है। एपी में है तो इसका अगला 3 पद निकालना है, जबकि डी बराबर रूट 2 निकला। यहाँ देखिए, एक बार देखिए एपी को भी देखिए। यहाँ पे 3 है, फिर 3 प्लस 1 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2 होगा, फिर 3 प्लस 5 रूट 2 होगा और 3 प्लस 6 रूट 2 होगा। तो ए बराबर A5 निकालना है, तो ए प्लस 4D लिखना पड़ेगा। ए का मान 3 प्लस 4D का मान रूट 2। A5 लिखना पड़ेगा, तो ए प्लस 5D। ए का मान 3 प्लस 5 रूट 2। A6 निकालना पड़ेगा, तो A6 था ना, A7 निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस 6D 3 प्लस 6 रूट 2। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। पहले ये पता करना है कि एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए सब जगह डी का मान सेम होना चाहिए। ए माइनस 222 ए माइनस 2 बराबर होना चाहिए ए माइनस 222 ए माइनस 22। घट करके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ घटेगा तो कितना होगा 0.02 और यहाँ पे 0.002। दोनों बराबर नहीं है तो यह एपी में नहीं है। सेवन नंबर जो है 0 -4 -8 -12। तो डी हमको चेक करना है, तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 -4 -0 -8 में घटाना है -4 -4 -8 प्लस 4 बराबर -4। तो ये बराबर हो गया, तो यह डी एपी में है और जहाँ इसका डी बराबर -4 है तो इसका A5 निकालना पड़ेगा। तो A प्लस 4D, ए का मान कितना है 0 और 4 डी का मान माइनस में 4 माइनस में 16 हो जाएगा। A6 निकालना पड़ेगा, तो A प्लस 5D, ए का मान 0 प्लस 5D का मान -4 -20 हो जाएगा। जिस दिन A7 निकालना पड़ेगा, A प्लस 6D 0 प्लस 6D का मान -4 तो -24। ये 7 नंबर हुआ। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट में दिया हुआ है -1/2 -1/2
-1/2 और -1/2। तो यहाँ -1/2 1/2 आगे जाते ही रहेगा। d बराबर दिया हुआ है -1/2 सॉरी a2 - a1 a3 - a2 -1/2 माइनस में 1/2 होगा, -1/2 माइनस में भी 1/2, -1/2 प्लस में 1/2, माइनस में 1/2 प्लस में 1/2, कट कट के क्या हो जाएगा 0, जहाँ d बराबर क्या हो गया 0। अब हमको निकालना पड़ेगा a5, तो a प्लस 5d, a का मान -1/2 5 इंटू 0 -1/2, a6 a प्लस 6d, a का मान -1/2 प्लस 6 इंटू 0 तो -1/2, a7 बराबर a प्लस सॉरी a5 बोल रहा है तो 4 होगा, 6 बोल रहा है तो 5 होगा, 7 बोल रहा है तो 60, -1/2 प्लस में 6 इंटू 0 तो -1/2 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 8 बना लिए, 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 में दिया हुआ है 1 3 9 27। तो पहले d निकाल के चेक करते हैं, तो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 3 माइनस 1 9 माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8। तो AP में नहीं है ये, क्या कि कॉमन डिफरेंस ही बराबर नहीं है वह। टेन नंबर a 2a 3a 4a, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, 2a माइनस a 3a माइनस 2a, यहाँ भी a और यहाँ भी a, AP में है a 2a 3a 4a 5a 6a ऐसे चलेगा। यदि हम लोग 5a निकालें तो a प्लस 4d लिखना पड़ेगा। a का मान कितना है a और 4d का मान भी a, तो 5a हो जाएगा, 4a प्लस a 5a। a6 लिखेंगे तो a प्लस 5d लिखना पड़ेगा, a प्लस 5d का मान a तो a 6a हो जाएगा। a7 लिखना पड़ेगा तो a प्लस 6d, a प्लस 6d का मान a तो 7a हो जाएगा। ये हम लोग का 10 था। अब 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 11 है a स्क्वायर a क्यूब a पे पावर 4। तो d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, a स्क्वायर माइनस में a क्यूब माइनस में a स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a होगा, यहाँ से भी a AP में है। यहाँ पे जैसे a पे पावर 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 6 7, तो a5 निकालेंगे तो a प्लस 4d लिखना पड़ेगा। a सॉरी यहाँ गलती हो गया, ये घटेगा ही नहीं, ए कॉमन आएगा तो यहाँ से a माइनस 1 बचेगा, यहाँ a स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस 1 बराबर में ही नहीं है, तो यह AP में ही नहीं है, में नहीं है, तो अब इसका पद ही नहीं निकलेगा। ट्वेल्व नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। दिया हुआ है √2 √8 √18 √32। ए तो डी चेक करना है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, a2 है √8 माइनस √2 √18
माइनस में √32। √8 को लिख सकते हैं 4 × 2 माइनस में √2। 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 और 32 को 16 × 2। 4 बाहर निकलेगा 2√2 माइनस में √2। 9 से निकलेगा 3√2 और ये 4√2। 2√2 में 1√2 निकले घटेगा तो √2। 3√2 में सॉरी 1 मिनट, यहाँ से 16 में यहाँ घटेगा 18 √18 माइनस में 18 को लिख सकते हैं 9√2, 9 को 3√2 घट करके क्या होगा 4√2 में 3√2 घटेगा तो √2। तो यह एपी में है। तो इनके अगला 4 पद क्या होगा A5, तो A + 4D। A का मान कितना है √2 + 4, D का मान √2, 4√2 और 1√2 5√2। इसको लिख सकते हैं 25 × 2 50। 5 रूट के अंदर आएगा तो 25 होगा, 25 से निकलेगा तो 5। A6 A + 5D। A का मान कितना है √2 + 5D का मान भी √2, 6√2। 6 को लिख सकते हैं 36, बाहर निकलेगा 6 और √2 तो अंदर में, रूट अंदर 72। A + 7, तो A + 6D होगा। A का मान कितना है √2 प्लस में 6 √2, 7√2 49 × 2, ये 98√2 आंसर होगा। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे √3 है, √6 है, √9 है, जो हम उसको लिख सकते हैं 12। D बराबर A2 - A1 A3 - A2 6 - √3 और √9 - √6। ये घटेगा ही नहीं और ये भी 3 - √6, ये इतना आएगा। तो इसका D बराबर नहीं हुआ, तो यह एपी में नहीं है। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। D का मान निकालेंगे तो क्या होगा D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2। 9 माइनस में 1, 25 - 9, ये 8 हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा 16, तो बराबर नहीं है, तो एपी में ये नहीं है। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है। डी निकालेंगे A2 - A1 A3 - A2, 5 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ये कितना होगा 25 - 1 49 - 25, ये 24 होगा और ये भी 24। तो यह एपी में है। तो इनके अगला 3 पद निकालेंगे। तो ए हम लोग को 5 निकालना, A + 4D, ए का मान 1 + 4D का मान 24। 1 4 चौकी 16 और 4 दूनी 8 1 9, 97 होगा।
A5 निकालेंगे तो A+6 निकालेंगे तो A+5D। ए का मान कितना है 1 + 5D का मान 24। 1 + 4 × 5 = 20, 5 × 9 = 10, 2 = 12, 21। A7 बराबर A+6D। ए का मान 1 + 6D का मान 24। 1 + 6 × 4 = 24 के 4 बाकी रह 2, 14 × 12 = 2, 14, तो 145। हम लोग एपी का अगला 3 पद निकाल चुके और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को समझा सकें। यदि वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए।